सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट यानी सामान्यतः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और राज्य की बात कर रहा। जैसे इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी रिलीजियस थिंकिंग वाले वैसे लोग जो किसी एक रिलीजन्स को मान्यता या वैल्यू नहीं देते हैं, वो सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं और वो सभी धर्मों को जो है वो समानता का अधिकार देते हैं। इस तरह के विचार को जो है वो सेकुलरिज्म बोला जाता है, धर्मनिरपेक्षता बोला जाता है। इंडिया के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आप जितने भी आपके आसपास पड़ोसी देश हैं उनको एक नज़र आप देखिए और उनके बारे में सोचिए और फिर इंडिया के बारे में सोचिए। जैसे कि अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जो है वो बौद्धिस्ट रिलीजन्स को जो है अडॉप्ट किया गया है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का नेशनल रिलीजन इस्लाम है। उसी तरह से इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का नेशनल रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है। तो ये चीज़ें इन देशों में अगर किसी पार्टिकुलर रिलीजन्स को वो उस पूरे कंट्री का नेशनल रिलीजन्स बना दिए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं कर रहे हैं, सेकुलर स्टेट का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्हें हम सेकुलर नहीं कर सकते हैं, उन्हें कॉम्युनल बोला जा सकता है, क्योंकि केवल वो एक विशेष धर्म को ही सपोर्ट कर रहे हैं, एक विशेष धर्म को ही वैसा स्टेटस दिए हैं। अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो हमारा देश जो है वो भारत, इतना विशाल और बड़ा देश होने के बावजूद यहाँ पर किसी भी एक धर्म को नेशनल रिलीजन्स का स्टेटस नहीं दिया गया है। और जब नेशनल रिलीजन्स का स्टेटस नहीं दिया गया, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे देश का नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल्स हॉलीडे होता है, नेशनल बर्ड्स होता है, नेशनल एनिमल्स होता है, नेशनल फ्लावर्स होता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे कंट्री का नेशनल रिलीजन्स नहीं है। लेकिन वहीं हम श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात करें तो इनका नेशनल रिलीजन है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। दूसरा चीज़ क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ये अच्छी तरह से दिया गया है और ये हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी है कि हम चाहें तो किसी भी रिलीजन्स को फॉलो कर सकते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन से हम दूसरे रिलीजन्स में मूव कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो किसी रिलीजन्स को फॉलो भी नहीं कर सकते हैं। यह हमें कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा राइट्स दिया गया है और इस राइट्स पे यह पता चलता है कि इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ पर किसी धर्म के विशेष की बात नहीं की जाती है, सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है वो सभी धर्म के लोगों को इक्वलिटी का स्टेटस दिया गया है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है वो कुछ भी कर सकता है, किसी तरह के इंस्टीट्यूशंस बना सकता है, उसका जो है वो पब्लिकली जो है वो प्रयोग कर सकता है, पब्लिकली जो है वो उसको एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, ये सारी एक्टिविटीज़ वो कर सकता है, उस पर किसी तरह का कोई बैन नहीं है। हाँ, हमारे कंट्री में जो है वो अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है। तो अनटचेबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं और सबको इक्वल वैल्यू दे रहे हैं। तो इस आधार पर इंडिया को जो है वो एक सेकुलर कंट्री कहा जाता है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो बहुत सारे गवर्नमेंट या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से उसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं जो इंडिया को जो है वो एक सेकुलर कंट्री का स्टेटस देते हैं।